तुम कहते हो ना कि होम वर्कआउट में बॉडी नहीं बन सकती, या फिर मैं कह रहा हूँ तुम होम वर्कआउट करके एकदम फिट रह सकते हो। ठीक है, तुम अगर डाइट ठीक नहीं रखोगे या बहुत इंटेंस वर्कआउट नहीं करोगे तो बहुत अच्छी बॉडी नहीं बनेगी, मानता हूँ, पर तुम एकदम फिट रह सकते हो, बहुत फिट। मैं तुम्हें बताता हूँ 2-3 एक्सरसाइजेज जो बहुत ज़रूरी हैं आज के टाइम में और तुम ईजिली कर सकते हो। कैमरा एंगल थोड़ा नीचे कर देता हूँ मैं भाई, इससे ज़्यादा तुमको ज़रूरत नहीं है, मेरी बात मानो। तो आगे स्टार्टिंग के 3 महीने में इससे ज़्यादा तुमको ज़रूरत ही नहीं है। 3 महीने मेरी बात मानो, इंटेंस करोगे तो 3 महीने इसको बढ़ाते चले जाओ। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का नाम जानते हो ना, वैसा कुछ। पहले 100 पुशअप्स लगाओ, 100 पुशअप, फिर बात करना मेरे से कि भाई कैसे नहीं बन रही बॉडी, कैसे चेस्ट ग्रो नहीं हो रहा, कैसे बाइसेप नहीं जा रहा है। सिंपल, कुछ नहीं करना है। सामने से देख लो, फिर साइड से दिखाता हूँ। अपने शोल्डर से थोड़ा बाहर हाथ कर लो, थोड़ा बाहर हाथ शोल्डर से, हथेली वैसे फैला लो पूरा, जाओ। मेरा हाथ में दर्द है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है, बट पूरा जाओ, नीचे पूरा ऊपर, पूरा नीचे पूरा ऊपर, ऐसे मारो, ऐसे 100 लगाओ। थोड़ा ये ठीक हो जाता है, थोड़ा इसको रिकवरी में फिर मैं तुमको दिखाता हूँ। 100-150 कोई बड़ी बात नहीं है। एक सेट में तुम 100 लगा सकते हो, धीरे धीरे रुकते रुकते। 30-30 का 3 सेट, 1 का 10 का, ऐसा ऐसा। दूसरा 100 पुशअप लगाया, उसके तुरंत बाद जितने सेट में तुम लगा सकते हो 100 स्क्वाट लगाओ। सिंपल हो, कोई वेट नहीं, कुछ नहीं, सिंपल स्क्वाट, बस स्क्वाट। 100 लगाओ, खुद ही तुम्हारे होश ठीक हो जाएंगे। अगर बिगिनर हो तब की बात कर रहा हूँ। 100 लगाने में 3 सेट 2 सेट में लगाओ। स्क्वाट तो ऐसे 2 सेट 50-50 के 2 में ख़त्म कर सकते हो। तीसरा एब्स के लिए, कोर के लिए, तुम्हारे लोअर कोर हो, चाहे लोअर एब्स हो, चाहे अपर एब्स हो, या ऑब्लिक्स हो साइड के, सब एक में आ जाएगा। या तो तुम जो है कहीं लटक के हैंग करके लगा सकते हो लेग रेजेस, या कहीं लेट के। ये बताया जो मैंने, लेट के क्रंचेस सबको आते हैं, नहीं आते तो मैं दिखा देता हूँ। ये क्रंचेस तो सबको आते हैं ना, ये लगाओ 100। 3 वर्कआउट ये, और एक सबसे ज़रूरी, आओ दिखाता हूँ। जो तुम्हारे पास रिसोर्सेज है भाई, उसको ही बना लो अपना वेपन। मत मारो बहाने कि मेरे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास सब कुछ है। और लास्ट सबसे ज़रूरी एक्सरसाइज, पुलअप। वाइड ग्रिप पकड़ लो, जाओ जाओ, मारो मारो, देखो कितने लगते हैं। थोड़ा हाथ में इंजरी है, दर्द हो रहा है, वरना लगा था। ठीक है, 10-15 का मान लो तुम 1 रप लगा पा रहे हो, 1 सेट लगा पा रहे हो, तो 15 के 15 3 लगाओ। ठीक है, जैसे मैं तुमको एक्सरसाइज में दिखा दिया, ये 3 एक्सरसाइज तुम कर सकते हो। मैं तुमको बेसिक बता रहा हूँ, सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस हर सेट का एक्सप्लोसिव लगाना। जैसे तुम्हारा मैक्सिमम सेट है कि मैं एक बार में 30 पुशअप लगा सकता हूँ, उसको 15% बढ़ाओ, 45% बढ़ाओ, धीरे धीरे। मान लो 30 लगा सकता हूँ मैं, तो मैं 10 और बढ़ा दिया, 40 लगाने लगा अगले सेट में। परसों 2 दिन बाद 2 दिन 40 लगाया, तीसरे दिन 50 लगाने लगा एक सेट में। वैसे बढ़ाते चले जाओगे। बोलता रहा हूँ 3 महीने तुमको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, ना जिम की जाने की ज़रूरत है, ना उतना पैसे लगाए। ये उनकी बात कर रहा हूँ जो बिगनर है, जो जिम नहीं जा पा रहे हैं, जो घर पे वर्कआउट करना चाहते हैं, या जिनके पास ऑफिस है, टाइम नहीं है, उनकी बात कर रहा हूँ बस मैं। अगर तुम जिम जा सकते हो, वो एक खरीद के खा सकते हो, अच्छा प्रोटीन, अच्छा डाइट ले सकते हो, तो बिल्कुल जाना चाहिए, जाओ। ये उनके लिए है जो बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ना डाइट, ना वर्कआउट, ना प्रोटीन, ना कुछ। उनके लिए है कि होम वर्कआउट में 200 पुशअप लगाओ रोज़ के, 100 स्क्वाट, 100 क्रंचेस और 45-50 पुलअप्स। इतना काफ़ी है स्टार्टिंग के 15 से 10 दिन 15 दिन स्टार्टिंग में इतना काफ़ी है। इसके बाद इसको बढ़ाते चले जाना अपने हिसाब से। डाइट की बात करता हूँ मैं, बेसिक डाइट मैं बार बार कहता हूँ, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी, जिसको नॉनवेज खाना वो उसकी मर्ज़ी, वो खा सकता है, पर मैं प्योर वेज के लिए हमेशा ही कहूँगा, तुमको भी हमेशा कहूँगा, वही बताऊँगा अभी। वेज डाइट में तुम सोया चंक्स का कुछ भी टमाटर मिर्चा डाल के ग्रेवी जैसा बना लो, दही डाल के ग्रेवी जैसा बना लो, उसको चावल के साथ खा लो, पहली मील। डेली का तुम 90 ग्राम 80 ग्राम सोया चंक्स खा सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो। दूसरा है पीनट है, रोस्टेड पीनट है, रोस्टेड चना है, ये सबको रोस्ट करके रख लो, दोनों को मिलाओ एक ही में, थोड़ा थोड़ा 100 ग्राम 100 ग्राम सॉरी 30 40 ग्राम दोनों को मिलाओ, थोड़ा थोड़ा टमाटर प्याज नमक काटो, अपना जो खाना है मिलाओ, खा लिए। दूसरा सोर्स। तीसरी चीज़ पनीर है, दाल है, दाल 1 कटोरी पी लो, थोड़े चावल, थोड़े सब्ज़ी घर की खा लो, 1 रोटी खा लो घर की, थोड़ी सब्ज़ी और 2 कटोरी दाल पी लो।
हर दिमाग में चलाते रहो कि मतलब हर डाइट में मेरी, हर मील में मेरे प्रोटीन होना चाहिए। इससे ही तुम्हारी बॉडी देखोगे तुम धीरे धीरे फिट में आने लगेगी। स्किपिंग करो, ये जो वर्कआउट मैंने बताया ये करो, और स्किपिंग ज़रूर करो। अगर रनिंग जो नहीं जा रहे हैं वो स्किपिंग करें, जो रनिंग जा रहे हैं वो सबसे बेटर है, उनका कार्डियो अपने आप हो रहा है। या फिर स्किपिंग करो घर पे, और ये डाइट फॉलो करो बस। फिर मुझे तुम बताना 3 महीने बाद कि क्या रिजल्ट तुमको मिला है क्या नहीं मिला है। फिर आगे बात करेंगे। हाँ भाई तुमने 3 महीने कंप्लीट कर लिए सेम रूटीन जो मैंने बताया इस पर, उसके बाद आगे बात करूँगा मैं तुमको कि हाँ भाई अब तुम सही लाइन पे हो, अब मैं आगे बताता हूँ अब क्या करना है। पर पहले ये 3 महीने करके दिखाओ। ये 3 महीने का चैलेंज बहुत वैसे भी हार्ड है, छोड़ दोगे बीच में ही तुम। छोड़ना मत, जो लड़ता रहेगा वो कर ले जाएगा, पक्की बात मानो, बन जाएगी बॉडी यार, बहुत आसान है। बस क्लीन खाना है, थोड़ी एक्सरसाइज करनी बढ़िया से, और थोड़ा डिसिप्लिन लाना है, बस सब हो जाता है, सब हो जाता है करने से।